नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। गणपति बप्पा मोरया। हर साल पूरा भारत इसी जोश और धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी मनाता है। घरों में, पंडालों में हर तरफ भगवान गणेश की खूबसूरत प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और 10 दिनों तक बस भक्ति, आरती और उत्सव का ही माहौल रहता है। लेकिन 10 दिनों की इस गहरी भक्ति के बाद एक सवाल है जो हम सबको कहीं ना कहीं जरूर सोच में डालता है कि जिस मूर्ति को हम इतने प्यार और श्रद्धा से घर लाते हैं, जिसकी दिन रात पूजा करते हैं, उसे आखिर पानी में विसर्जित क्यों कर दिया जाता है? क्या भगवान को इस तरह विदा करना जरूरी है? तो चलिए आज इसी खूबसूरत परंपरा के दिल में उतरते हैं और इसके पीछे छिपे इतिहास, पौराणिक कथाओं और उस गहरे आध्यात्मिक सच को समझने की कोशिश करते हैं जो ये हमें सिखाती है। किसी भी परंपरा को समझने के लिए ना उसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम भी थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये गणेश उत्सव और विसर्जन की शुरुआत आखिर हुई कैसे। आपको पता है, पहले ये त्योहार ना इतना बड़ा नहीं था, लोग बस अपने अपने घरों में मनाते थे। लेकिन फिर आए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने ही इसे एक बहुत बड़े पब्लिक फेस्टिवल का रूप दिया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। सोच कर देखिए, वो दौर था अंग्रेजी हुकूमत का, जब भारतीयों को एक साथ आने तक की मनाही थी। ऐसे में तिलक जी ने इस त्योहार को एकता का जरिया बनाया ताकि लोग धर्म के बहाने ही सही एक साथ आए और आजादी की लड़ाई में और मजबूती से जुड़े। अब आते हैं इसकी पौराणिक कहानी पर, जो बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत जैसा विशाल महाकाव्य रच रहे थे ना, तो उन्हें एक ऐसे राइटर की जरूरत थी जो मतलब बिना रुके उनकी सोच की स्पीड से लिख सके। अब ऐसा कौन कर सकता था? तो इस बड़े काम के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की खुद भगवान गणेश से, और गणेश जी ने ये चैलेंज मान भी लिया। वो दिन रात बिना रुके महाभारत लिखते रहे। अब जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक लगातार लिखने से उनके शरीर का तापमान, उनकी बॉडी हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस गर्मी को शांत करने के लिए उन्होंने पास ही बहती एक नदी में डुबकी लगाई और बस माना जाता है कि यहीं से, इसी घटना से गणेश विसर्जन की परंपरा की प्रेरणा मिली। तो ये तो थी इतिहास और पुराणों की बात, लेकिन इस परंपरा की जो असली खूबसूरती है ना, वो इसके गहरे मतलब में छिपी है। चलिए अब उसको समझते हैं। देखिए, विसर्जन सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये तो जिंदगी का पूरा फलसफा है। इसका सबसे पहला और बड़ा मैसेज क्या है? यही कि ये दुनिया और इसमें जो कुछ भी है सब टेम्पररी है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे मिट्टी की मूर्ति वापस मिट्टी में, पानी में मिल जाती है, वैसे ही हमारा शरीर भी एक दिन पंचतत्वों में मिल जाएगा। और जब ये बात समझ आ जाती है ना, तो घमंड, अहंकार सब खत्म हो जाता है। और आखिर में ये हमें याद दिलाता है कि असली सच तो प्रकृति है, हम वहीं से आए हैं और वहीं हमें वापस जाना है। अच्छा, एक बात जो कई लोग सोचते हैं कि विसर्जन का मतलब है भगवान चले गए, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझना होगा कि मूर्ति क्या है। मूर्ति तो बस हमारी भक्ति का एक प्रतीक है, एक सिंबल। भगवान तो हमारे दिल में, हमारी आस्था में बसते हैं। विसर्जन तो उस मिट्टी की मूर्ति का होता है, हमारी श्रद्धा का नहीं। अब वक्त के साथ साथ इस परंपरा में भी नए रंग जुड़े हैं, तो देखते हैं कि आज के जमाने में विसर्जन कैसे मनाया जाता है और ये अपने साथ क्या जरूरी मैसेज लेकर आता है। विसर्जन का दिन, अरे ये कोई उदासी का दिन नहीं होता, ये तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। सड़कें ढोल नगाड़ों से, म्यूजिक से गूंज रही होती हैं। हर तरफ एक ही आवाज, गणपति बप्पा मोरया। लोग नाचते गाते हुए अपने प्यारे बप्पा को विदा करते हैं। ये माहौल दुख का नहीं, बल्कि इस भरोसे का होता है कि वो अगले साल फिर से आएंगे। और एक बहुत ही अच्छी बात जो आज इस त्योहार से जुड़ी है, वो है पर्यावरण की रक्षा का संदेश। अब लोग ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली मूर्तियों को अपना रहे हैं, मतलब ऐसी मूर्तियां जो मिट्टी से बनी हो, ताकि विसर्जन के बाद हमारे नदी तालाबों को कोई नुकसान ना हो। और सही भी है, क्योंकि प्रकृति का सम्मान करना ये तो खुद भगवान गणेश की ही एक सीख है। तो हमने इतिहास देखा, अध्यात्म समझा और आज का उत्सव भी। जब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तब हमें विसर्जन का असली मतलब समझ में आता है। और ये मतलब जुड़ा है जीवन के चक्र से। तो आखिर में गणेश विसर्जन हमें सिखाता क्या है? ये हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है, द साइकिल ऑफ लाइफ, यानी जीवन का चक्र। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव ही जिंदगी का नियम है।
हर चीज जो शुरू होती है वो खत्म भी होती है, और सबसे खूबसूरत बात, हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। और इसीलिए जब हम सब मिलकर जोर से कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, तो ये कोई फाइनल गुड बाय नहीं है, ये तो एक उम्मीद है, एक वादा है, अगले साल उनके फिर से आने का एक प्यार भरा न्योता है। ये वही खूबसूरत चक्र है जो चलता रहता है। बस सवाल ये है कि इस चक्र का जो गहरा संदेश है, क्या हम उसे अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और